मेरे प्यारे नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की सरज़मीन, भारत की सरज़मीन जो है वो बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर हज़ारों, लाखों, करोड़ों जड़ी-बूटियाँ जो है वो ऐसे मुफ़्त में, फ्री में पाई जाती हैं, जिनके असरात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपको बहुत सारी बीमारियों से रिवर्स करती हैं। तो ये कहना किसी ने जो कहा था वो सही कहा था कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो ये हमारे हिंदुस्तान की धरती पर ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं, ऐसे-ऐसे तिब के फ़ार्मूले मौजूद हैं, ऐसी-ऐसी हिकमत की आयुर्वेदिक की जड़ी-बूटियाँ मौजूद हैं, जिनको आपको पता चल जाए तो आप हैरत करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने चिरचिटे के ऊपर, अपामार्ग के ऊपर, लठजीरे के ऊपर कई वीडियो बनाई हैं। उसी के सिलसिले में आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मेरे हाथ में जो जड़ी-बूटी है इसका नाम है लठजीरा। इसको अपामार्ग और चिरचिटा भी कहते हैं। इसकी पहचान कर लीजिए, आप लोग अच्छी तरह से इसको पहचान लेंगे। आपके खेत खलियानों में, आपके इर्द-गिर्द, आपके सड़क के किनारों पर ये जड़ी-बूटी अक्सर मिल जाती है। ये जड़ी-बूटी जो है बहुत आम और फ़हम जड़ी-बूटी है। ज़्यादातर लोग इसको पहचानते हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं उनको नहीं जानते। तो आज के वीडियो का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आप इस जड़ी-बूटी के फ़ायदे को पहचान लें और इससे आप फ़ायदा उठाने लगें। अपनी बीमारियों को इस दवाई से रिवर्स करने लगें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जड़ी-बूटी किन-किन बीमारियों में फ़ायदा करती है। देखिए, ये जड़ी-बूटी जो है लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद जड़ी-बूटी है। जिन लोगों को फैटी लीवर हो गया है, लीवर इनलार्ज हो गया है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर सोराइस की तरफ जा रहा है, या लीवर के अंदर ज़ख्म हो गए हैं, या लीवर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, तो उन तमाम तर प्रॉब्लम्स को लीवर की दूर करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। ये 2 तरह का होता है, एक लाल और एक सफ़ेद। ये मेरे हाथ में जो है ये लाल है, लाल लठजीरा है। सफ़ेद भी होता है, लेकिन काम दोनों के तकरीबन सेम एक जैसे ही होते हैं। दूसरा जो बात है करते हैं, तो ये मैदे के फ़ायदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैदे की बीमारियों को, मैदे के अल्सर को, मैदे की गर्मी को, मैदे की तफ़ख़ीर को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है, खाना ऊपर को आता रहता है, गैस बनता रहता है, डकारें आती रहती हैं, तो उन लोगों के लिए लठजीरा बहुत फ़ायदेमंद है। किस तरह से इस्तेमाल करना है बताएँगे आपको, वीडियो के लास्ट में बने रहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है आपके जॉइंटिस की प्रॉब्लम। जिन लोगों को जॉइंटिस हो जाता है उन लोगों के लिए ये बहुत बेबहा मेडिसिन है। इसके पत्तों के इस्तेमाल से, इसके बीजों के इस्तेमाल से, इसकी लकड़ी की माला बनाकर पहनने से भी पीलिया ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि इत्र की बोतल खोलने से खुशबू दूर तक फैल जाती है। चंदन की लकड़ी की खुशबू दूर तक आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू, जिनकी स्मेल जो है वो दूर तक फैल जाती है। प्याज़ की झलें जो है वो काटते में हाथ से आँखों तक आ जाती हैं। ऐसे ही इसके अंदर मेडिसिनल खुशबुएँ निकलती है। मेडिसिनल इसके अंदर से किरणें निकलती हैं जो आपकी सांस के ज़रिए आपके लंग्स में जाती हैं और फिर आपके जॉइंटिस के जो बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देती हैं। तो इसकी माला को गले में पहनने भर से इसकी गांठों को तोड़कर माला बना लीजिए और इसको पहनने से आपके जॉइंटिस की प्रॉब्लम जो है, जो नहीं हो रही सही दवाइयों से, वो इसको पहनने से सही हो जाती है। इसका नमक भी बनाया जाता है। इसको उबालने के बाद पानी में अगर आप इसका नमक बना लेंगे, और नमक कैसे बनेगा आप सोचिए कि इसको इतना उबालिए कि 1 लीटर पानी आधा लीटर रह जाए, फिर उस पानी को उबालते रहिए। पानी को उबालते-उबालते इसके अंदर थोड़ा-सा नमक जैसा पैदा हो जाएगा। वो नमक एक चावल के बराबर अगर आप खाएँगे सुबह को और शाम को, तो वो आपके जॉइंटिस की बीमारी को, ख़्वाह कितनी पुरानी बीमारी हो जॉइंटिस की, उसको सही कर देगा।
ये बालों के झड़ने के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, बाल तेजी से गिर रहे हैं, तो वो भी अगर इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो बालों के लिए ये बेबहा चीज़ है। ये गुर्दों को डिटॉक्स करने के लिए, गुर्दे के जालियों को छानने के लिए और गुर्दे की लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को डायलिसिस हो रहा है, वो इसका अगर काढ़ा बनाकर पीते हैं तो उनका डायलिसिस होना बंद हो जाएगा। ये गुर्दों को रिवर्स करने के लिए, गुर्दों को डिटॉक्स करने के लिए बहुत फायदेमंद है। गुर्दे की पथरियों को तोड़कर बाहर निकालने के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को गुर्दे में पथरियां हो गई हैं, वो इसका काढ़ा बनाकर सुबह दोपहर शाम अगर पीते हैं तो ये गुर्दे से पथरियों को बाहर निकाल कर फेंकेगा। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है पेनक्रियास को डिटॉक्स करने के लिए और ये आपके स्प्लीन को डिटॉक्स करने के लिए। देखिए, स्प्लीन जो है वो खून का स्टोर करता है, जो आपकी बाईं पसली के नीचे होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार सताता रहता है और आप उसमें दवाइयाँ खाते रहते हैं तो आपका स्प्लीन सूज जाता है। तो स्प्लीन की सूजन जब एक बार आ जाती है तो फिर वो आसानी से नहीं जाती। उसके स्प्लीन को की स्वेलिंग को उतारने के लिए चिरचिटा, अपामार्ग, बेबहा औषधि है, बेजोड़ औषधि है। इसका कोई सानी नहीं है आपकी स्प्लीन की सूजन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जोड़ों के दर्द के लिए। आजकल हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी भी जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन लोगों को जोड़ों की प्रॉब्लम हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उन लोगों को अगर अपामार्ग इस्तेमाल किया कराया जाए तो ये जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने के लिए, जोड़ों की सूजन को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कमर की हड्डियां बढ़ गई हैं, L4, L5, L3 में प्रॉब्लम रहती है, S1, S2 में प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी प्रॉब्लम को ये रफ्ता रफ्ता सही कर देगा। अगर इसका काढ़ा 4 महीने तक लगातार पी लेते हैं तो आपकी तमाम तर S1, S5 की, L1, L2, L3 की प्रॉब्लम्स, तमाम तर प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये आपकी आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, आपके निज़ाम हज़म को दुरुस्त करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उन लोगों की भूख बढ़ाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर पुरानी किताबों में इसके बीजों का ज़िक्र मिलता है। इसके ऊपर जो ये कांटे, जो कुत्ते जैसे होते हैं, जो किसी के भी कपड़ों पर चिपट जाते हैं, तो इनको हमारे ऋषि मुनि जो थे वो इकट्ठा कर लिया करते थे जीरे को, क्योंकि लठ जीरा बोलते हैं, ये जीरे जैसे होते हैं। इनको इकट्ठा करने के बाद जब वो तपस्या करते थे तो भूख से बचने के लिए इस जीरे को, वो 1 चम्मच जीरा जो थे वो दिन भर में खाया करते थे। इससे उनको 24 घंटे तक भूख नहीं लगती थी और वो अपनी तपस्या में लीन रहते थे और उनको शरीर में कोई वीकनेस, कोई कमज़ोरी भी पैदा नहीं होती थी। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो इसके ज़ीरे को अगर इस्तेमाल करेंगे, छान कर, उबाल कर, छान कर या पीस कर अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको भूख ना लगने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, फैटी हो गए हैं, तो उन लोगों के फैट को डिज़ोल्व करने के लिए भी ये जड़ी बूटी बहुत फ़ायदेमंद है। फैट को डिज़ोल्व करने के लिए इसकी पत्तियों को, इसकी पूरी जड़ को, इसकी सबको कूट छान कर, इसको काट कर छाँव में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद आप इसको चूरन बनाकर जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मोटापे को दूर करने के लिए, आपका वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। तो ये समझिए कि ये सर से लेकर पैर तक जो बहुत सारी बीमारियां ऐसी पैदा होती हैं जो क्या रिवर्स होना मुश्किल होता है, उन बीमारियों का काल है ये जड़ी बूटी। ये आपके सर से लेकर पैर तक आपके दिमाग को ताकत देता है, आपके दिल को ये ताकत देता है, आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, आपकी लीवर को डिटॉक्स करता है, आपकी पेनक्रियास को, आपकी शुगर को रिवर्स करने के लिए फ़ायदेमंद है, और आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ गया है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जड़ी बूटी आपके सर से लेकर पैर तक तमाम तर बीमारियों को दूर करने के लिए, रिवर्स करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
आपके करीब करीब जो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, हज़ारों लाखों रुपए की जड़ी बूटियाँ हैं। अगर आप उनसे फ़ायदा उठाते हैं, आप उन जड़ी बूटियों को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ़ स्टाइल में उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी बहुत सारी बीमारियों को रिवर्स करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन तमाम जड़ी बूटियों की पहचान रखिए। जड़ी बूटियाँ बोलती हैं, ये अपने एक्शन से बोलती हैं। जब जड़ी बूटी आपके अंदर जाएगी और वो आपकी बीमारियों को रिवर्स करेगी, बीमारी को सही करेगी, तो समझिए कि वो उसकी का बोलना है। तो जड़ी बूटियों का फ़ायदा उठाइए और इन वीडियो को, जो जड़ी बूटियों की वीडियो हैं, इनको और लोगों को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।